औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे जो येलो लाइन BRT का काम कराची शहर में जारी है, यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत स्पीड के साथ येलो लाइन BRT का काम जो है वो चल रहा है और इसके दो कंपोनेंट है, एक डेपूज का और एक ये जिसे पहले जाम सादिक ब्रिज कहते थे, ये ब्रिज जो है वो बनाई जा रही है। जो टारगेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है उससे पहले हमारी कोशिश है कि इसको हम कंप्लीट करें और BRT लाइंस जो हैं इस शहर में वो अशद ज़रूरत है उसकी, जिसको महकमा ट्रांसपोर्ट की प्रायोरिटी ये है कि हम जितनी भी बस सर्विसेज हैं उनको टाइमली कंप्लीट करें। इस वक्त रेड लाइन BRT में हमें चैलेंजेस जो हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और कॉरिडोर पे काम एक मरतबा फिर तेज़ी से चल रहा है। ये जो BRTs हैं इसमें हम EV बसेस लेकर आ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए और जब इनकी कनेक्टिविटी आपस में होगी, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, जब ये सारी चीज़ें जब सबकी कनेक्टिविटी आपस में होगी तो एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि शहरियों के लिए जो है वो सहूलत फराम होगी और जो ट्रैफिक की कंजेशन है, ट्रैफिक का प्रेशर है वो कम होगा। वज़ीर आला साहब ने पर्सनली इन तमाम प्रोजेक्ट्स को में दिलचस्पी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की इन प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी है। इस वक्त हमें हमारी जो पहली प्रायोरिटी एक और भी यही है कि हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ और इसी तरीके से पॉल्यूशन फ्री जो EV बसेस हैं, पाकिस्तान की पहली EV बसेस भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई और पहली EV टैक्सी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड ऑफ दिस मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक EV स्कूटर्स सिंध की ख़वातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद EV बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी कि वो और आ जाएं तो शहर में हम जो है जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। जितनी हम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट देंगे उतना ही जो ट्रैफिक का प्रेशर है, जो बाइक्स का प्रेशर है या वो कम होगा। जब लोगों को डोर टू डोर बस सर्विस मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला और अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जो कि उनको सस्ती मिल रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत सिंध कर रही है और अभी मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हमें अप्रूवल दिया, उस पर हम काम कर रहे हैं कि शहर भर में जो है 500 से 1000 के बीच में मज़ीद EV बसेस जो हैं वो हम लेकर आएँ। तो उस हिसाब से जब वो बसेस आ जाएंगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी चैलेंजेस हैं कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के, उसको हल करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें मदद मिलेगी। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। शकील साहब ये बताएं कि कराची के मामला में तो काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन कल कराची के बाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, सिर्फ 83 मिलीमीटर बारिश पड़ी है, पूरा हैदराबाद जलथल बल्कि डूब गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, एक पूरा प्रोसेस है। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहले मीटिंगें करने के बावजूद जो है हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। बारिशों से, मानसून बारिशों से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, उसमें तमाम सिंध भर के कमिश्नर्स, DCs, हेस्को के इलेक्ट्रिक सब लोगों को बुलाया और उनको कहा ये सख्ती ताकीद की गई थी, मानसून का सीज़न है और एक्सपेक्टेड बारिशें हैं, अभी भी बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो जो के इलेक्ट्रिक है, ये हेस्को या सेप्को ये इदारे ये अनइंटरप्टेड बिजली दें ताकि पानी निकाला जा सके। कल जो हैदराबाद की आप बात बता रहे हैं, जैसे बारिश हुई हैदराबाद में, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर हैदराबाद, वहाँ के तमाम नुमाइंदे सब के सब जो है
लोगों को पानी निकालने के लिए और अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो हेस्को के फीडर्स थे वो ट्रिप थे। अब अगर हेस्को के जितने भी वहाँ पे बड़े हमारे तुलसीदास स्टेशन है और बाकी जो बड़े स्टेशन है जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, वहाँ पे अगर हेस्को की बिजली बंद होगी, उसके बावजूद फिर क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ पे जनरेटर्स ऑल्टरनेट रखे और जनरेटर्स के जरिए पानी निकाला गया। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इदारे की वो निभानी जो है वो चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है, कुछ लो लाइन एरियाज में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं हेस्को और सेप्को, इनकी है। शर्जील साहब ये बता दें शर्जील